हे गाइस, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और वो नया टॉपिक है क्या? तो बोर बड़ी का एटॉमिक मॉडल, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। और अधिक से अधिक पसंद आता है तो लाइक कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बताता हूं बोरबरी का एटॉमिक मॉडल। अगर मान लीजिए उसको बोरबरी के एटॉमिक मॉडल को जानने से पहले कुछ और चीजें जान ले। अगर मान लीजिए कि हम पहले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके बारे में बहुत सारी चीज बताया है, जैसे रदरफोर्ड के बारे में बताया इससे पहले लेक्चर में। और एक और पूछा जा सकता है कि पॉजिट्रॉन क्या होता है मेरे भाई, या न्यूट्रिनो भी पूछा जाता है। याद रखे मेरे भाई, मतलब बोरबरी के एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, मतलब उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉनो, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? न्यूट्रिनो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉनो बोले तो इसको आप कुछ यूं टाइप से लिख सकते हैं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो तो इसका सिंबल क्या होता है? अच्छा, ये है क्या? तो परमाणु के अन्य पार्टिकल्स है। ऐसे हम परमाणु में देखें तो कितने मौलिक कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अलावा भी न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है। याद रखें। तो ये क्या है? अन्य पार्टिकल्स है। किसका मेरे भाई? तो ये जो है अन्य पार्टिकल्स है, वह परमाणु का अन्य पार्टिकल्स है। किसका है मेरे भाई? परमाणु का अन्य पार्टिकल्स है। याद रखें। मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है मेरे भाई? तो परमाणु का अन्य पार्टिकल्स है, जिसका जो सिंबल है, संकेत है, कुछ यूं टाइप से होता है मेरे भाई। देखिएगा, तो संकेत जो है कुछ इसको यू टाइप से होता है, मतलब एन के ऊपर 0 और नीचे भी 0, मतलब कुछ यू टाइप से क्या होता है? इसका संकेत होता है न्यूट्रॉनो का। याद रखे। अगर हम बात कर ले मेरे भाई कि इसकी जो खोज है किसने किया था मेरे भाई? एस डिस्कवर्ड वाई पॉली। मतलब खोज किसने किया था मेरे भाई? तो खोज की बात कर ले तो खोज किया था पाउली ने। किसने किया था मेरे भाई? तो खोज किया था पाउली ने। याद रखे। अगर हम बात कर ले तो ये कैसा पार्टिकल्स है? आवेशहीन पार्टिकल्स, द्रव्यमानहीन पार्टिकल्स। आप इसको याद रखे कि इसमें न तो आवेश होता है, मतलब बोल सकते हैं कि आवेशहीन है। क्या है मेरे भाई? आवेशहीन एवं द्रव्यमानहीन। द्रव्यमान भी नहीं होता मेरे भाई इसमें, द्रव्यमानहीन कण। कौन सी कण है? यानी इसको बोल सकते हैं इसमें न आवेश होता है न द्रव्यमान होता है। याद रखे। तो ये आवेशहीन है और द्रव्यमानहीन पार्टिकल्स है। अगर हम बात कर ले, एक और होता है मेरे भाई, पॉजिट्रॉन होता है। ये भी अन्य पार्टिकल्स होता है, अन्य कण होता है। किसका? परमाणु का। क्या होता है मेरे भाई? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। याद रखे मेरे भाई, क्या होता है? पॉजिट्रॉन। इसको आप कुछ यूं टाइप से इंग्लिश में लिख सकते हैं, पॉजिट्रॉन। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या होता है? ये भी परमाणु के अन्य पार्टिकल्स है। ये भी क्या है? परमाणु के अन्य पार्टिकल्स है। इसका संकेत क्या होगा मेरे भाई? तो इसका जो संकेत है वह ई पर प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज, लेकिन ई के ऊपर प्लस कर देते हैं। तो ये किसका संकेत हो गया? पॉजिट्रॉन का संकेत हो गया मेरे भाई। अगर हम बात कर ले कि इसकी खोज किसने किया था मेरे भाई, तो इसकी खोज की बात करें तो इसकी हम खोज की बात करें तो इसकी खोज किए थे एंडरसन ने। किसने किए थे मेरे भाई? एंडरसन ने इसकी खोज कर दिए थे। एंडरसन। एंडरसन। याद रखे मेरे भाई कि इसकी खोज किसने किया था? एंडरसन ने इसकी खोज किया था, पॉजिट्रॉन की खोज किया था। और इसको और भी नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल्स, प्रतिकण। मतलब पॉजिट्रॉन को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल्स। याद रखे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। किसको?
तो पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। एंटी पार्टिकल्स बोले तो हिंदी में उसको बोल सकते हैं प्रतिकण। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रतिकण मतलब रिपेल करेगा एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के साथ कभी सट नहीं सकता, हटेगा ही, तो इलेक्ट्रॉन का इसको प्रतिकण बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल्स किसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल्स? तो पॉजिट्रॉन को कहा जाता है मेरे भाई, याद रखिए, मतलब प्रतिकण कहा जाता है इसको। अगर इसके बाद हम बात करते हैं कक्षा क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे बोर-बरी का एटॉमिक मॉडल। कक्षा क्या मेरे भाई? कक्षा क्या होता है? मस्ती से पढ़ेंगे, कोई बर्डिंग नहीं, कोई हार्ड नहीं, मस्ती से हंसते खेलते पढ़ लेंगे हम लोग। सो अगर हम बात करते हैं, ना जाने किस्मत कहाँ लेके जाई। अगर हम बात कर ले मेरे भाई कि कक्षा क्या होता है, क्या मेरे भाई? कक्षा किसकी बात करें मेरे भाई? कक्षा बोले तब, या ऑर्बिट बोले तब, यानी इंग्लिश में ऑर्बिट, या हिंदी में इसको आप सेल के नाम से भी जान सकते हैं। क्या नाम से? सेल, या इंग्लिश में इसको इंग्लिश में सेल ही लिखते हैं। कक्षा या इंग्लिश में ऑर्बिट या सेल, इसको सेल बोला जाता है। कक्षा कहे या सेल, बात क्या है? बराबर है। तो ये क्या होता है मेरे भाई? तो इससे देखिए कक्षा के अनुसार एक हम बनाते हैं, एटम बनाते हैं, परमाणु स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर बात कीजिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तब मान लीजिए कि हम इसमें लेते हैं नाभिक। नाभिक में क्या रहते हैं मेरे भाई? मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? नारायण प्रसाद, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, याद रखे मेरे भाई। अगर हम बात कर ले कि इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, तो एक रास्ता होता है। क्या होता है मेरे भाई? नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? तो एक रास्ता, वृत्ताकार रास्ता, उसी को हम कक्षा कह देंगे, एकदम आसान है। और कक्षा होता कै गो होता है? कक्षा 7 गो होता है मेरे भाई। क्या होता है? कक्षा 7 गो होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये नंबर 1 कक्षा है, ये नंबर 1 कक्षा है, ये नंबर 2 कक्षा है, ये नंबर 3 कक्षा है, ये जो हो जाएगा नंबर 4 कक्षा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा नंबर 5 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा मेरे भाई ये नंबर 6 हो जाएगा। और बात कर ले तो ये जो हो जाएगा मेरे भाई, ये कौन सी कक्षा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नंबर 7। मतलब आप बोल सकते हैं कि कक्षा की संख्या कितने मेरे भाई? कितने होते हैं? तो कक्षा की संख्या 7 होते हैं। कक्षा की संख्या मतलब कक्षा की संख्या को हम KLMN से सूचित करते। किससे सूचित करते हैं मेरे भाई? तो सूचित करते हैं के, पहला कक्षा को के बोलते हैं, दूसरी कक्षा को एल बोलते हैं, उसके बाद एम बोलते हैं, याद रखिए, उसके बाद बोलते हैं एन बोलते हैं, ओ बोलते हैं, पी बोलते हैं, फिर बोलते हैं क्यू। मतलब क्या क्या बोल दिया मेरे भाई? KLMNOP Q। मतलब कक्षा को किससे दिखाते मेरे भाई? KLMNOP Q। मतलब इस 7 गो कक्षा होते हैं। तो हम सबसे पहले कक्षा के डिफिनीशन जाने कि कक्षा क्या होता है। तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या पॉइंट में लिख सकते हैं मेरे भाई कि कक्षा होता क्या है? तो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस पथ को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? हम लिख सकते हैं नाभिक, नाभिक के चारों तरफ, के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ को, ये जो वृत्ताकार पथ है नाभिक के चारों तरफ, उसी को हम कक्षा कहते हैं। वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षा कहते
है, आसान है ना मेरे भाई। ये जो रास्ता है इसी रास्ता को क्या कहते हैं, कक्षा। यानी नाभि, ये हो गया नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ क्या है, तो वृत्ताकार क्या है, पथ है, रास्ता है, उसी रास्ता को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अगर हम बात कर ले मेरे भाई कि ये जो कक्षा है, इसको हम इस कक्षा को मतलब के जगह पर मान लीजिए कि पहला कक्षा है, तो उसको पहला कक्षा को मान लीजिए कि नंबर 1 है, तो हम उसको एन से भी दिखाए, मतलब के जगह पर एन लिख सकते हैं, मतलब नंबर 1 करके लिख सकते हैं। मतलब एक कह सकते हैं कि के कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे पता करेंगे कि के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा, तो उसकी बारे में हम बात कर ले। तो ये के एल एम एन ओ पी क्यू, ये तो हो गया कक्ष हो गया, तो इसको हम दिखाते हैं किससे, कक्ष की संख्या को किससे, मतलब कक्षा की संख्या को कहेंगे। तो इतक के एल एम एन ओ पी क्यू ये कक्ष हो गया। अब कक्ष की संख्या को कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 को, मतलब बोल सकते हैं कि ये है n बराबर 1, ये क्या है n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये दूसरा कक्षा है इसलिए संख्या किसे दिखा रहे हैं, ये है n बराबर 3, याद रखे मेरे भाई। और ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 5, ये है n बराबर 6, और लास्ट वाला है n बराबर 7। मतलब कितने हो गए कक्षा की संख्या, 7 हो गए। आप कक्षा की संख्या को दिखाते किससे है, के एल एम एन ओ पी क्यू पी, मतलब के एल एम एन ओ पी क्यू से दिखाते हैं, याद रखें। मतलब इस सातों को के एल एम एन ओ पी क्यू से दिखा देते हैं। अगर हम बात कर ले मतलब कक्षा की संख्या कितने होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि कक्षा 7 होती है। कितने होते हैं मेरे भाई, तो कक्षा जो है 7 होती है, याद रखे। और अगर हम बात कर ले कि ये जो कक्षा है क्या है, ये कक्षा हो गए, ये नाभिक हो गए, ये क्या है, नाभिक। अगर मान लीजिए कि ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई, एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। तो ये सब तो कक्षा हो गया के एल एम। अगर हम ऊर्जा की बात करें, ये मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक से जैसे जैसे कक्षा दूर जाता है तो ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा कि घटेगा, तो कहेंगे क्या कि अंदर से ये नाभिक क्या है, अंदर में, तो अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा बढ़ता कि घटता। तो देखिए क्या होता है, समझे ध्यान से कि अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा जो है मेरे भाई, ऊर्जा वह बाहर आने पर बढ़ जाता है। क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है, ये नाभिक मान लीजिए, नाभिक के क्या है, नजदीक वाली, ये नाभिक के क्या है, नाभिक की नजदीक वाली ये वाला कक्षा हो गया के, उसके बाद वाला एल, उसके बाद वाला एम। अगर मान लीजिए कि हमको जो है ये तो नाभिक हो गया, अगर नाभिक से जैसे ही, ये नाभिक है, नाभिक से जैसे ही दूर जाएंगे, मतलब अंदर से, ये नाभिक हुआ, अंदर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर हम पहला कक्षा में, एक के कक्षा है, कौन सा कक्षा है, ये है के कक्षा। क्या है मेरे भाई, ये के कक्षा है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तब मान लीजिए कि हमको जैसे ऊपर ऐसे ऐसे उठना होगा, तो ऊर्जा जब तक ले नहीं लेंगे हम ऊपर उठ पाएंगे, नहीं उठेंगे। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा क्या होती है, अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा बढ़ती है, याद रखे मेरे भाई। और क्या होगा, तो अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो ऊर्जा क्या करना होगा, ऊर्जा कम होता जाएगा, ऊर्जा को त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि हम पहले थे बड़ा, मतलब देखिए इस कक्षा का आकार बड़ा था कि नहीं, अब छोटा होगा तो ऊर्जा भी कमेगा, छोटा होगा तो क्या होगा मेरे भाई, इसका ऊर्जा भी कम जाएगा, याद रखे। मतलब अगर हम सबसे अधिक ऊर्जा की बात करेंगे तो
क्यू का सबसे अधिक ऊर्जा, उसके बाद पी, उसके बाद ओ, मतलब कक्षा की बात करें तब कौन सी कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक, ऊर्जा की क्रम की बात करें मेरे भाई, ऊर्जा क्रम, ऊर्जा क्रम की बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा किसका होगा, सबसे अधिक ऊर्जा क्यू का होगा मेरे भाई, मैक्सिमम। अगर हम यहां से चलते हैं तो इसका तो सबसे कम ऊर्जा है, तो मान लीजिए कि जो के है, के का जो है सबसे कम ऊर्जा, के का सबसे कम ऊर्जा, मतलब इसको ऐसे दिखा दिए तो इसका क्या मतलब है, इस ये लेस देन है, लेस मतलब कम है, तो लेस देन का क्या है, चिन्ह है, सिंबल है लेस देन, उससे कम, उससे अधिक, मतलब सबसे कम हो गया के कक्षा का ऊर्जा, उससे अधिक कितना होगा एल का, उससे भी अधिक किसका होगा एम का, उससे भी अधिक किसका होगा के एल एम एन का, उससे भी अधिक किसका होगा ओ का, उससे भी अधिक किसका होगा मेरे भाई पी का, उससे भी अधिक किसका क्यू का। मतलब ऊर्जा की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा किसका होगा मेरे भाई के का सबसे कम ऊर्जा, उसके बाद एल का, मतलब सबसे कम ऊर्जा के का, और सबसे अधिक ऊर्जा क्यू वाला का, मतलब सबसे बाहरी कक्षा में कक्षा की जो ऊर्जा सबसे अधिक और सबसे अंदर वाली कक्षा के है तो उसकी ऊर्जा सबसे कम। याद रखे जब कक्षा जो है, कक्षा बात कर चाहे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक वाली कक्षा से, यह है नाभिक, और नाभिक के नजदीक वाली कक्षा कौन है के ना, ये हो गया नाभिक, नाभिक के नजदीक वाला कक्षा क्या हो गया मेरे भाई के, नाभिक के नजदीक वाला कक्षा कौन हो गया मेरे भाई के। अगर के है, मान लीजिए कि हमको ऊर्जा यहाँ के में है 2 कैलोरी सपोज मान लीजिए, लेकिन हम उसमें जाएंगे एल वाला कक्षा में, इलेक्ट्रॉन जैसे ही के वाला कक्षा से एल वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो इसका ऊर्जा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको दूरी अधिक तय करना है, और दूरी अधिक जब तय करना तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा तब ना पार करेगा। मान लीजिए कि हमको शक्ति रहबे ना करेगा, एनर्जी रहबे ना करेगा तो हम बोल पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, आप लोगों को हम पढ़ा पाएंगे, एनर्जी चाहिए ना उसके लिए। तो अगर हम बात कर ले तो जैसे ही के से एल में जाता है तो एनर्जी लेवल क्या होगा बढ़ेगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वह नाभिक की नजदीक वाली कक्षा में होता है तो कम होता है, और उसके बाद जैसी नाभिक की नजदीक वाली कक्षा से दूर जाता है तो ऊर्जा बढ़ते जाता है, याद रखे मेरे भाई। और नाभिक की नजदीक वाली कक्षा में, नाभिक की नजदीक वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा आएगा, इलेक्ट्रॉन जब गति होगा या नाभिक की नजदीक वाली कक्षा भी आएगा तो उसका ऊर्जा धीरे धीरे कमेगा, नाभिक से दूर जाएगा तो ऊर्जा बढ़ेगा। दिखा दिया ऊर्जा क्रम। अगर हम बात कर ले मेरे भाई तो ये था कक्षा और कुछ ऊर्जा क्रम के बारे में। अब हम बात करते हैं बोर-बरी का एटॉमिक मॉडल, इसको हम मिटा देते हैं, इस फिगर को माइंड में रखें। बोर-बरी का अभी जो एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे उसको इसी से रिलेट करके पढ़ाएंगे, इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, फिर चलेंगे बोर-बरी का एटॉमिक मॉडल के ऊपर, इसको हम इरेज करते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई किसकी मॉडल, एक मिनट, थोड़ा बोर्ड जो है ना साफ होने में देरी लगा रखा है। किसकी बात करें मेरे भाई, तो बात करते हैं बोर-बरी का मॉडल, बोर-बरी का एटॉमिक मॉडल, तो बोर-बरी का परमाणु मॉडल। किसकी मॉडल मेरे भाई, तो बोर-बरी का परमाणु मॉडल, किसकी मॉडल, बोर-बरी का परमाणु मॉडल। किसकी मॉडल मेरे भाई, बोर-बरी का परमाणु मॉडल। याद रखे किसकी, बोर-बरी का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं।
तो ये क्या होता है इनके अनुसार, मतलब बोरबरी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा, क्या कहा मेरे भाई, कि इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, किनके अनुसार, इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा में मैक्सिमम कितना भर सकता है, तो मैक्सिमम उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, जो फॉर्मूला का नाम है 2n²। क्या, 2n²। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु के कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके अनुसार, किसके अनुसार, बोरबरी का परमाणु मॉडल के अनुसार, तो लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार, याद रखें मेरे भाई, इसके अनुसार परमाणु में, किसमें मेरे भाई, परमाणु में उपस्थित अधिकतम, मतलब परमाणु के कक्षा में, किसके, इसके अनुसार परमाणु के कक्षा में, परमाणु के किसमें, कक्षा या सेल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम, क्या मेरे भाई, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो 2n² होता है। याद रखे मेरे भाई, मतलब इसके अनुसार परमाणु के कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो फिल होगा, भरेगा, वो क्या भरेगा, तो 2n² भरेगा, मतलब मैक्सिमम जो इतना इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला हो गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना भर सकता है। अब जानते हैं कि कक्षा की संख्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना भरेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और कक्षा की संख्या, तो एक तरफ लिखते हैं कक्षा की संख्या और एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक तरफ लिखेंगे किसकी संख्या मेरे भाई, एक तरफ लिखते हैं मेरे भाई कक्षा की संख्या। याद रखें मेरे भाई, एक तरफ लिखते हैं कक्षा की संख्या और एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या। याद रखें, एक तरफ हमने लिखा कक्षा की संख्या और एक तरफ लिखा हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो याद रखिए कि ये हो गया कक्षा की संख्या, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लीजिए कि नंबर 1 कक्षा है, कौन सी कक्षा है, नंबर 1 कक्षा है, नंबर 1 कक्षा। हमने बताया गोल मतलब कि पूरा गोलाकार एटॉमिक मॉडल, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के, मतलब जो कक्षा क्या था, इस टाइप से गोल था कक्षा, उसको हम एन से दिखाए थे, ऐसे कक्षा को डिनोट किए थे, सूचित किए थे KLMNOPQ से। लेकिन संख्या को किससे दिखाए थे, तो नंबर से, मतलब एन से दिखाए थे। एन के जगह पर आप 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिख सकते थे। तो 1 के जगह पर आप इसको के कक्षा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, नंबर 1 वाले कक्षा को के कक्षा के नाम से जानेंगे, मतलब नंबर 1 जो कक्षा की संख्या है उसको के कक्षा के नाम से जानेंगे। तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है पहला कक्षा में, के कक्षा में, तो 2n²। फॉर्मूला है 2 n के जगह पर हमने पहला कक्षा, मान लीजिए ये तो हो गया नाभिक मेरे भाई, ये हो गया नाभिक। ये क्या है, नाभिक, ये गोलाकार भाग, ये नाभिक। और इसके चारों तरफ क्या रहते हैं, तो वृत्ताकार पथ रास्ता है, इसी को कक्षा कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कक्षा। तो मान लीजिए कि n का वैल्यू ये के कक्षा है, तो इसको हम n के जगह पर 1 भी रख सकते हैं, ऐसे पहले बताया ना, यानी इससे पहले वाला। तो अगर n के जगह पर 1 रखते हैं तो n का तो वैल्यू आ गया, मतलब n के जगह पर आप 1 रख देंगे, ये पहला कक्षा है, ये क्या है, पहला कक्षा है। तो ये n जो है कक्षा की संख्या को ही दिखाता है मेरे भाई, ये n ये कक्षा की संख्या को ही दिखाता है। n क्या दिखाता है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या को दिखाता है n। ठीक से लिखिए इसको, किसको दिखाता है,
कक्षा की संख्या को दिखाता है कौन, एन, मतलब पहला कक्षा है तो मतलब नंबर 1 वाला है एन। एन किसकी संख्या को दिखाता है, कक्षा की संख्या को। तो हम मान लीजिए कि पहला कक्षा में बात करते हैं, तो जो पहला कक्षा होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, फॉर्मूला होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन का 2n²। तो एन के जगह पर कितना रखेंगे, पहला कक्षा के है, के है मतलब 1 है, 1 के जगह पर रख देंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 2, एन के जगह पर रख दे 1, स्क्वायर तो 2n²। इसको अब जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 और 2 से 1 में गुना करिएगा 2, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है मेरे भाई, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 2 हो सकता है। कितने हो सकता है मेरे भाई, 2 हो सकता है, याद रखें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर हम नंबर 2 की बात करें, किसकी बात करें, तो नंबर 2 पर आता है एल कक्षा। कौन सा कक्षा आता है, एल कक्षा। तो एल कक्षा में मैक्सिमम फॉर्मूला होता है 2n², एन के जगह पर रख दीजिए 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा मेरे भाई, तीसरी कक्षा को हम KLM से दिखाते हैं, ठीक है। तो तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके जगह 3 तिहाई 9, इसके जगह पर क्या रख दीजिएगा 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना कितना 18, मतलब तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है 18। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई चौथी कक्षा की बात करते हैं, कौन सी कक्षा के, तो KLMN मतलब n कक्षा हो गया, मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 4 के स्क्वायर करके 4 चौका 16, 16 दूना 32। अगर हम n के जगह पर रखते हैं 5, कितना रखते हैं मेरे भाई, n के जगह पर कितना रखते हैं मेरे भाई, तो n के जगह पर रखते हैं 5, तो जैसे ही n के जगह पर 5 रखेंगे तो n आंकड़ा बाद हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा 5, 5 पंचे 25, अब 25 दूना कितना 50, मतलब 5 के स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पर तो 5 पंचे 50, 25 दूना 50। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब 5वां कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है 50, उससे कम जितना भी भर जाए, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम इतना भर सकता है, मतलब बोर बड़ी के एटॉमिक मॉडल के अनुसार। अगर हम बात कर ले n के वैल्यू लेते हैं 6, तो 6 होगा तो हो जाएगा p, तो p हो जाएगा तो हो क्या जाएगा, तो यहाँ पर 6, 6 कैसे 36, 36 गुना कितना 72, तो हो जाएगा 72। मतलब छठा कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है मेरे भाई, तो छठा जो कक्षा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 72 हो सकता है। अगर हम बात कर ले 7वां कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे भाई, 7वां कक्षा बोले तो क्यू ना, तो क्यू में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वह 98 हो जाएंगे। कैसे देखिए, मान लीजिए कि इसके जगह पर 7 रखिएगा तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 दूना 98, तो इस प्रकार कक्षा की संख्या 7 हुआ और 98 इलेक्ट्रॉन तक भर जाता है, इसको याद रखें। अगर इसके अनुसार इसकी बात करें, इसमें थोड़ा सा और इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं, इसी जगह बता देते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई 2-3 पॉइंट याद रखने वाली बात है, आप लोग नोट भी कर ले इसको। नोट क्या करें कि मान लीजिए हम स्ट्रक्चर बनाए थे, कुछ यू टाइप से था स्ट्रक्चर, किसका था स्ट्रक्चर, तो परमाणु के स्ट्रक्चर था। ये था नाभिक, नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, चक्कर काट रहा था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ यानी किस में, वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा था इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि ये क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि अपने निश्चित कक्ष में, एक पॉइंट में लिखे हम जो बोलते हैं वो पॉइंट में, कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा पे, मतलब जब अपनी कक्षा में, पॉइंट में क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन जब निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख ले, क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन जब निश्चित मतलब अपनी कक्षा में, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे भाई, याद रखें। अगर हम बात कर ले कि ये नाभिक है, दूसरी पॉइंट में लिखे, दूसरी पॉइंट में क्या लिखे मेरे भाई, दूसरी पॉइंट में क्या लिखे, अच्छा क्यों नहीं जरूरत पड़ती है, क्यों ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए कि हम अपने घर में घूमे तो क्या चीज और ऊर्जा परिवर्तन, हम अपने घर में घूमेंगे तो ऊर्जा परिवर्तन होगा, नहीं होगा। अगर हम बात कर ले, अगर मान लीजिए कि ये के कक्षा है और के कक्षा से, ये के कक्षा होता है हम बताए हैं,
और के कक्षा से एल कक्षा में जाना है इलेक्ट्रॉन को। कहां जाना है? के कक्षा से एल कक्षा में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो ऊर्जा को ग्रहण करना होगा। ऊर्जा को क्या करना होगा मेरे भाई? ऊर्जा को ग्रहण करना होगा। तो आप लोग याद लिखे कि जब, पॉइंट में लिखे, जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक की नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। पॉइंट में लिख ले। और फिर अगला पॉइंट लिखे कि जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक की नजदीक वाली कक्षा में आना होता है, आना पड़ता है, मतलब आने के लिए ऊर्जा को त्याग करना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है। याद रखे, ऐसा कर, मान लीजिए कि ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा को तो त्यागे करेंगे तब ना नीचे आएंगे। आप जैसे मान लीजिए कि नाभिक है, ऊपर बढ़ेंगे तो ऊर्जा को क्या करना होगा? गेन करना होगा, ग्रहण करना होगा। तब जाकर हम के से एल में जाएंगे, फिर ग्रहण करेंगे तो एम में जाएंगे, फिर ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो एन में जाएंगे, और जब लॉस करेंगे तब ऊपर से गिर जाएंगे मतलब कक्षा, कौन सी कक्षा में आ जाएंगे? एल में आ जाएंगे, फिर उसके नीचे के में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पॉइंट में अवश्य लिखे, मतलब जब ऐसे होगा तो ऊर्जा बढ़ेगा और जब ऐसे होगा तो ऊर्जा घटेगा। याद रखे मेरे भाई, ये पूछा जाता है। सो ये था बोर-बरी का एटॉमिक मॉडल। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।